सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। 18 अगस्त को इमरान खान साहब को हल्फ उठाए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। जब हम ये हुकूमत कहते हैं तो हुकूमत से मुराद वफाकी हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और बलूचिस्तान में इनकी इत्तेहादी हुकूमत, यानी मुकम्मल तौर पर ना सही किसी हद तक ज़रूर बलूचिस्तान की नाकामियों का सवाल भी इमरान खान साहब से किया जा सकता है और बलूचिस्तान की कामयाबियों का सेहरा भी इमरान खान साहब के माथे पर सज सकता है। तो इस 1 साल में इमरान खान साहब की इन हुकूमतों ने क्या खोया क्या पाया, उसका एक मुफस्सल जायज़ा आपके सामने रखते हैं और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने कौन से ऐलानात किए, कौन से वादे किए और कौन से अच्छे मंसूबों का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आते ही सादा तर्ज़ हुकूमत इख्तियार करने का वादा किया। हुक्मरानी में सादगी इख्तियार करते हुए वज़ीर आज़म हाउस को जदीद यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की मंजूरी दी गई बाकायदा तौर पर काबीना से। वज़ीर आज़म हाउस और वजारत मवासलात का 300 से ज़ायद गाड़ियों को फ़रोख्त करने का फैसला जिनको फ़रोख्त भी किया गया। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में अब तक करोड़ों रुपए की बचत की गई है। वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट के 200 से ज़ायद गैर ज़रूरी मुलाजमीन का दीगर महकमों में तबादला किया गया। तमाम गवर्नर हाउसेस को तारीख में पहली बार अवामी इस्तेमाल में लाने का ऐलान किया गया। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए मुल्क गिर मुहिम और 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का आगाज़ किया गया। PIA के फ्लीट में नए जहाज़ों का इजाफा और रेलवे के मुतादिद नए रूट्स का आगाज़ किया गया। वज़ीर रेलवे ने इस बरस यानी 2019 जनवरी में यह कहा था कि 20 नई ट्रेनें चलाएंगे हम इस साल, जिनमें 2 VVIP ट्रेन्स शामिल होंगी, जिनमें 5 स्टार फैसिलिटीज दी जाएंगी। तजावुजात और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन का भरपूर आगाज़ किया गया। माजी के बरक्स टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है। शहरियों की वज़ीर आज़म तक बराह रास्त रसाई के लिए सिटीजन पोर्टल का क़याम अमल में लाया गया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बरतानिया से अपनी नौयत की एक मुनफरिद पेशरफ्त हुई। एसेट्स रिकवरी यूनिट का क़याम अमल में लाया गया वज़ीर आज़म हाउस में। बेघर और सड़कों पर सोने वालों के लिए पनाहगाहों के मंसूबे का आगाज़ किया गया। माजी के बरक्स वफाकी काबीना की मीटिंग्स का बाकायदगी से एहतमाम किया जा रहा है, जो कि पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था। दयामर भाषा डैम बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के इकदाम को सराहा भी और डैम के लिए मुश्तरका फंड का क़याम अमल में लाया गया। 50 लाख घरों की तामीर के लिए मंसूबे का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ मसाइल और उमूर पर गौर और हल के लिए मुताद्दिद टास्क फोर्सेस कायम की गई। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया और तुर्की समेत दीगर ममालिक के दौरे हुए। वज़ीर आज़म का अमरीका का कामयाब और भरपूर दौरा, जिसके ऑप्टिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म ने माजी के हुक्मरानों के बरक्स सादगी और कम खर्च की उम्दा तरीन मिसाल रकम की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म मलेशिया महातिर मोहम्मद, अबू ज़ैबी के वली अहद और अफवाज के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद के अलावा दीगर सरबराह मुमलिकत का दौरा पाकिस्तान। ये थी वज़ीर आज़म के कुछ ऐलानात या उनके 1 साल की कुछ कामयाबियाँ, या जिनके ऊपर वज़ीर आज़म कह सकते हैं कि ये हमने 1 साल में किया है। अब क्या कुछ 1 साल में नहीं हो सका जो हो सकता था? अगर हो नहीं सकता था तो कम से कम शुरू किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया सिरे से। सेहत से मुतालिक कोई जामे पॉलिसी इमरान खान कौम के सामने नहीं रख सके। तालीम से मुतालिक कलीलुल मुद्दती, वस्त मुद्दती और तवीलुल मुद्दती पॉलिसी कौम के सामने नहीं रखी जा सकी। ब्यूरोक्रेसी में जामे इस्लाहात की पॉलिसी बनाने का वादा था, लेकिन वफा नहीं हो सका। गवर्नेंस को जदीद तकाज़ों के मुताबिक कैसे बेहतर बनाया जाएगा, ताहाल कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। गैर मुल्की वसी सरमायाकारी मुल्क में कैसे आएगी, इसका कोई खाका कौम के सामने नहीं रखा गया। मुल्क में सनती इनकलाब का कोई पैकेज मुतारिफ नहीं करवाया जा सका। जनूबी पंजाब और हज़ारा समेत इमरान खान साहब ने मुल्क में कई छोटे सूबे बनाने का वादा किया था, लेकिन 1 साल गुजर गया और नए सूबों के लिए कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में नए और बेहतर बल्दियाती निज़ाम का निफाज ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल बना रखा है 1 साल से। इमरान खान अपने वादे के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस में नई इस्लाहात मुतारिफ
नहीं करवा सके। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी 1 साल की इंतहाई गैर तसल्ली बख्श रही। उसमें सियासत का अमल दखल वैसे ही रहा जैसे माजी में था। बाद सरकारी अफसरान के तबादलों और तरक्कियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे। पंजाब हुकूमत 1 साल में कोई मुतासिर कुन पॉलिसी या निज़ाम देने में बुरी तरह से नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई, कौम यकीनन बेखबर है। ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक और डेयरी से मुतल्लिक भी हुकूमती पॉलिसियाँ अमली शक्ल इख्तियार न कर सकी। हुकूमत के गले सड़े और बोसीदा सरकारी इदारों में इस्लाहात नाफिज नहीं की जा सकी। स्टील मिल्स और PIA जैसे तबाहल इदारों को मुनाफा बख्श और काबिल तकलीद इदारों के तौर पर पेश करने के लिए कोई हिकमत अमली कौम के सामने नहीं रखी गई। एहतसाब करने वाले इदारे नैब की इस्तेदाद कार यानी कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। सरकारी अशराफिया और ताकतवर ब्यूरोक्रेसी के 20 कनालों पर बने घरों के मुस्तकबिल का फैसला इमरान खान ने करना था, वादा था, ऐलान था। ये जो 100 कनालों में DC और पुलिस के अफसरान रहते हैं, उन घरों का मुतबादिल इस्तेमाल था लेकिन नहीं हो सका। 1 साल गुजर गया लेकिन 50 लाख घरों में से 1 लाख घर भी तामीर नहीं हो सके। तो 4 सालों में 50 लाख घर कैसे बनेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में वक्फा सवालात के दौरान हफ्तावार अहम सवालात के जवाब देने का ऐलान किया था कौमी असम्बली में आकर, लेकिन वज़ीर आज़म अपने ही वादे पर कायम न रह सके। मुल्क के बोसीदा निज़ाम इंसाफ को सुधारने का वादा ही रहा और इमरान खान साहब कप्तान के वसीम अकरम प्लस ने अब तक क्या मोजज़े दिखाए हैं पंजाब के अंदर, कौम बेखबर है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक महमूद साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, 2 दहाइयों से पर मुश्तमिल इनका सहाफ़त का तजुर्बा, एंकर पर्सन है। सर आपको बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ हसन साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। और मुजीबुर रहमान शामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर और सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। शामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शामी साहब, दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं कि क्या कुछ बेहतर हुआ या आगाज़ किया गया, ऐलान किया गया, और क्या कुछ नहीं हो सका। मेरा ख्याल है आपने बड़ी तफसील से बयान कर दिया है कि कहाँ कोई चीज़ें अचीव हो गई हैं, कहाँ नहीं हुई। देखिए, 1 साल का अरसा जो है वो बहुत कम होता है और इसमें आप जायज़ा नहीं ले सकते कि कोई हुकूमत नाकाम हुई है या कामयाब हुई है। तो 1 साल तो आप बिल्कुल उठते बैठते ही गुजर जाता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसने खारजी महाज पर तो पेशरफ्त की है। और आप देखें कि मुल्क की इकॉनमी को जो पैसा इंडक्ट करने की ज़रूरत थी, फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हमारे बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे और एक अफरा तफरी किसी कैफियत पैदा हो रही थी, तो उसको तो संभाला है। और अब दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है और इस तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम था उसे बड़ी हद तक हल किया गया और एक मैं समझता हूँ सुकून का सांस लेने का मौका मिला कुछ अरसे के लिए। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। फिर जो दौरा किया अमेरिका का, वो भी एक आप उसे नाकाम नहीं कर सकते। वो अमेरिका के साथ जो मामलात शुरू हुए हैं, बातचीत शुरू हुई है, अफ़गानिस्तान में जो पेशरफ्त हुई है, तालिबान मज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं और वहाँ अमेरिकी फ़ौजों के इनखला की बात हो रही है कि वो अब आखिरी मरहलों में है। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जिनको सराहेंगे और एक मुस्बत पेशरफ्त कहेंगे। लेकिन अभी जो एक बड़ा चैलेंज दरपेश हो गया है वो कश्मीर के हवाले से है। और मोदी साहब ने जिस तरीके से यानी मकबूजा कश्मीर की हैसियत को मज़ीद मकबूजा बनाने की कोशिश की है और वहाँ 35A को ख़त्म करके वहाँ के दरवाज़े खोल दिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जायदाद ख़रीदने के लिए भी दूसरे हिंदुस्तानियों पर। और एक कोशिश ये है कि वहाँ नक्शा तब्दील कर दिया जाए, आबादी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को दरपेश है और इसकी कोई तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने बार बार कोशिश की, मोदी साहब से रब्ता किया कि किसी तरीक़े से मज़ाकरात शुरू हो जाएं,
लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हो सकी। तो इससे एक पूरा माहौल जो है मुतासर हो रहा है। और जहाँ तक मुआशी महाज का ताल्लुक़ है तो वहाँ भी हुकूमत जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी मुस्बत। और आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस में इजाफा हुआ है, जो चैलेंज दरपेश है उसमें 5,500 अरब रुपया टैक्स आपने मौजूदा माली साल में इकट्ठा करना है। और सूद की शरह बढ़ गई है, अफरात ज़र की शरह बढ़ गई है। तो मुश्किलात हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कोई गैर रवायती काम किए हैं, जैसे जबर जैदी साहब को FPR का चेयरमैन बना दिया, जैसे अपने ओपनिंग बैट्समैन जो हैं असद उमर उनको उनके ओहदे से हटा दिया और हफीज़ शेख को लाके उनकी जगह बैठा दिया। और ऐसे और माली शोबे में अचीव करने के लिए अपने मकासद और अहदाफ जो हैं, तो IMF को मुतमईन करने के लिए वजारत ख़जाना में भी तब्दीली की, स्टेट बैंक में भी तब्दीली की। तो ये सारे यानी हाथ पाँव तो मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि इनसे जो नतीजा है वो उसके बारे में कुछ तयक्कुन से कोई बात कर सकें। और अपोजिशन के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी वही है जो इंतखाबी मुहिम के दौरान थी। वो रिलेशनशिप जो है थोड़ी इम्प्रूव नहीं हो सकी और उसमें बल्कि तलखी जो है उसे कम नहीं किया जा सका। तो ये मेरा ख्याल ये भी तवज्जो तलब बहाज है। लेकिन बहरहाल एक हुकूमत जो है जो वोट के सहारे कायम होती है, उसकी एक अपनी ताकत होती है, उसकी एक अपनी तवानाई है और उसके अंदर एक अपनी सलाहियत होती है चीज़ों को संभालने की। तो हमें अभी भी इमरान खान साहब की से जो तवक्कुआत लगाई गई, ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी हो गई हैं, लेकिन उनका हल्का जो है इंतखाब वो अभी तक, यानी आप समझते हैं कि शक का फायदा जो है वो जरूर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है अभी इमरान खान साहब को। तारिक महमूद साहब, न शक जब हम वो तो जी देना ही पड़ेगा जी। जब हमने हुकूमत के 100 दिन गुजरने के बाद प्रोग्राम किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बहुत जल्दबाजी है, अभी पहली दफ़ा हुकूमत मिली है इमरान खान को, 100 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। फिर हमने 6 महीने गुजरने के बाद किया, अब हम 1 साल के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं कि 1 साल में हुकूमत ने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं कर सकी और क्या बुरा किया। अब 1 साल के बाद ये सवाल उठाना चाहिए या नहीं? ये तो सवाल आप 5 साल बाद भी उठाएंगे और कहेंगे कि जी 5 साल में इनको तो एक ही टेन्योर मिला है, पीपल्स पार्टी और नून लीग 2-2 3-3 बारियां ले चुकी हैं, तो लिहाजा पॉलिसी की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि ये हुकूमत चले। इस तरह की बातें होंगी। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि 1 साल है और 1 साल के अंदर आप सारी चीज़ों को आप उस तरीके से नहीं नाप सकते जो एक टोटलिटी के अंदर होती हैं। मगर ये सवाल जो है वो हम करते क्यों हैं और 1 साल को इतना ज़्यादा अरसा हम करार क्यों देते हैं? वो इस वजह से करार देते हैं कि ख़ुद इमरान खान साहब के जो दावे थे ना वो बहुत बुलंदोबाग थे। इमरान खान साहब ने जो कौम की उम्मीदें थी ना वो कहीं ज़्यादा बुलंद कर दी थी। लोग ये समझ रहे थे कि 25 जुलाई को इंतखाबात होंगे और इमरान खान साहब जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे तो एक नया पाकिस्तान होगा, नया सूरज तुल हो जाएगा, मुल्क में जो है ना बेइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। और ख़ान साहब ने इसी तरह की हाइप बना रखी थी। फिर जो ऐलानात जो आपने उनकी अचीवमेंट गिनवाई हैं, क्योंकि मौजू इतना वसी है कि किसी एक चीज़ के ऊपर भी बात करना चाहेंगे ना तो शायद एक प्रोग्राम कम पड़ जाए। जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, मिसाल के तौर पे जी यूनिवर्सिटियां बनाने की, गवर्नर हाउस को अवामी उसके लिए जिसको हम कामयाबी के पलड़े में डालते हैं, प्रैक्टिकली वो सिचुएशन नहीं है, वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। गवर्नर हाउसेस खोल ज़रूर दिए गए हैं, वो शायद इतवार को जो है वो लोग जाते हैं, राउंड लगा के आ जाते हैं। एक बाकी जो रहना चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर अगर इमरान खान साहब का नाम आप ऊपर से हटा दें ना तो तीनों पार्टियों में आपको फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि जिस तरह शामी साहब ने कहा कि ख़ारजी महाज के ऊपर यकीनन डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद पिछली हुकूमत के अंदर उस तरीके से पाइपलाइन में नहीं थी, विद द सपोर्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ारजी महाज पे हमें कुछ कामयाबी मिली है। उसकी वजह क्या है कि आलमी बिरादरी ये चाहती है कि पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूटी रहे। वो ये चाहते हैं कि यार कोई ऐसा गारंटियर तो हो कि अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं या ये हुकूमत तब्दील हो जाती है तो कम से कम ये प्रोजेक्ट, ये बातें जो है ना रोल बैक नहीं हो जाए, जिस तरह CPEC के अंदर मामलात के अंदर हुआ था। मगर जो दाखिली महाज हैं उसमें इकॉनमी का मैदान हो गया, माशी मैदान आपको पता, टीम उनको बदलनी पड़ गई। जो इकोनॉमिक सर्वे की लास्ट रिपोर्ट थी, महंगाई की शरह 9.1 थी, अब शायद 12% तक जाने की खुद बातें हो रही हैं। फिर उसी तरीके से ऑस्टेरिटी जो है उसमें यकीनन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर
बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनके करीब के लोग भी खुश नहीं हैं उनमें, क्योंकि वो मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं और उनके मज़े लूटते रहें, तो उनको बहुत सारे लोगों को वो बातें हज़म नहीं होती। इमरान खान साहब इस एक साल के अंदर अपनी कामयाबियों को नरेट भी नहीं कर सके, बता नहीं सके कि आखिर उन्होंने क्या अचीवमेंट की है, उनका विज़न क्या है और वो कहाँ इस चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं हुई है और उनकी नाकामियों से अपोजिशन फ़ायदा नहीं उठा सकी क्योंकि वो अपने मामलात के अंदर इतने उलझे हुए। एक वादा उन्होंने ज़रूर पूरा कर दिया, वो कहते थे मैं आऊँगा तो मैं इनको जेलों के पीछे भेजूंगा, तो वो वाला मामले में उन्होंने खासी पेशरफ्त, इन्हें रुलाऊंगा, इन्हें जो है वो जेल में बंद करवाऊंगा। तो सबसे बड़ी पेशरफ्त इस मामले के अंदर हुई है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जो शामी साहब कह रहे हैं कि इसी वजह से जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं और जो लोग हैं उनकी होप भी बाकी है, वो ये तवक्को भी कर रहे हैं और उनकी जो एफिलिएशन है इमरान खान साहब के साथ वो अभी तक वैसी जुड़ी है, उसमें कोई बहुत बड़ी दरार पड़ी नहीं है। सही रऊफ साहब, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये सारे मसाइल ज़ाहिर बात है इमरान खान के पैदा किए हुए नहीं हैं, ये सक्सेसिव रजीम्स कुछ फौजी डिक्टेटरों के हैं, कुछ सिविल हुक्मरानों के हैं। अब इन मसाइल को हल करने के लिए इमरान खान सामने आए। सारे मसाइल आप 5 साल में हल भी नहीं कर सकते, शायद 10 साल में भी हल नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब ने सारे महाज खोल दिए, सारे मसाइल जो है उनके ऊपर हाथ डाल दिया कि इसको भी ठीक करूंगा, इसको भी ठीक करूंगा, और कोई ट्रैकिंग फार्मूला नहीं बनाया। यानी मैं अगर एज ए सिटीजन आज देखना चाहूँ कि आपने 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया तो आपने कितने दरख्त लगा दिए, मैं ट्रैक नहीं कर सकता। आपने पनाह गाहें शुरू की, मैं ट्रैक नहीं कर सकता कि कितनी पनाह गाहें बन गई। तो बेहतर नहीं था कि वो हर साल 5 साल थे, हर साल 5-5, 10-10 प्रोजेक्ट्स उठाते, पूरा साल उनके ऊपर लगाते और फिर 5 साल के बाद इस मुल्क में 20-25 मसले तो हल हो चुके होते। मेरा ख्याल है कि एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं सारी डिस्कशन में कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली तो उस मुल्क का हाल क्या था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर क्या हाल था। इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर पहले 12 महीने में इमरान खान साहब ने $9.4 बिलियन इंटरेस्ट वापस करना था। देयर वाज नथिंग इन द किटी, और वो किया भी है। देयर वाज नथिंग इन द किटी। जो आपके इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर थे हारून साहब, उन्होंने कहा है कि जी एक पाई भी इन्होंने ख़जाने में जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने नहीं छोड़ी। सो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर $9.4 बिलियन आपने इंटरेस्ट में वापस करना था, असल नहीं। फॉरेन महाज के ऊपर मुल्क जो इनहेरिट किया उन्होंने क्या था उस वक्त, टोटली आइसोलेटेड। 3.5 साल इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं रहा था, आपके सामने है। उसके बाद ख्वाजा साहब आए, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वर्चुअली पाकिस्तान कंप्लीट आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा था, वो उन्होंने इनहेरिट किया। सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल था। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो थे वो इस मुल्क के लीडरान के हैंडमेडन्स बने हुए थे, उनकी ज़ाती मुलाजिम थे। वो आप नैब हो, वो आपका पैमरा हो, कुछ भी हो, एनीबडी जो उनके ज़ाती मुलाजिम है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। आई हैव सीन दीज पीपल एक्ट फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। वो उनके ज़ाती मुलाजमीन जो थे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनको पराजमान किया हुआ था। किस लिए? इसलिए ताकि उनका जो गंद है वो छुपा रह सके, और वो गंद अब बाहर आ रहा है, काफ़ी अभी आना है, थोड़ा सा अभी सिर्फ वापस आया। सिविल एंड मिलिट्री जो रिलेशंस थे आपके, उसका क्या हाल था आपके सामने है। मुझे अल्फाज का लुबादा पहनाने की उनको ज़रूरत नहीं है। मतलब रोज़ाना आपकी हेडलाइंस हुआ करती थी कि ये हो जाए, एक कॉन्फ्रंटेशनल सियासत जो थी वो आपकी इस मुल्क पे चल रही थी। कंसिक्वेंटली उसके जो असरात थे वो तमाम दुनिया तक मुंतकिल हो रहे थे कि जी इस मुल्क में तो कोई यूनिटी नहीं है, कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। कंसिक्वेंटली वो काम जो कि नहीं भी होने चाहिए थे पिछले 10-15 सालों में वो हुए, और इस मुल्क को और कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो अगर आप इस बैकग्राउंड को सामने रख के इमरान खान की जो उन्होंने किया है या नहीं किया उसको आप इवेलुएट करें और उसको जज करें, तो मेरा ख्याल है कि एक ज़्यादा आपको बेहतर पिक्चर सामने आ सकेगी। अगर आप इन्हीं चीज़ों को, जिनका मैंने जिक्र किया, अभी और बहुत सी चीज़ें, लेकिन मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा है कि एक सब्जेक्ट भी लेके आप सामने जाएं तो आपको आप खत्म नहीं कर सकते। इकोनॉमी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि इकोनॉमी बहुत ही क्रम्बल्ड हालत में मिली इमरान खान को, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए इकोनॉमी नहीं चाहिए, आपको एक पैनी नहीं चाहिए। आपने पुलिस रिफॉर्म लाने हैं। इमरान खान साहब 23 साल से पुलिस के बारे में क्रिटिसिज्म करते रहे, आपको उसके लिए पैनी भी नहीं चाहिए। देखिए मसला ये है कि आप उसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, चौथी चीज़ मैंने कहा है कि इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल था। इंस्टीट्यूशंस में सबसे बड़ा कंपोनेंट एक ब्यूरोक्रेसी भी है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि इस ब्यूरोक्रेसी ने, आज साल गुजर गया है, आज तक फुली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हुकूमत के साथ। आप कहाँ रिफॉर्म लेके आएंगे, किसके जरिए लेके आएंगे, जबकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो आपके साथ फुली कोऑपरेट नहीं कर। अब आके कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए हैं।
अब एक लेवल ऑफ यूनिजन जो है, एक लेवल ऑफ यूनिटी जो है, एक लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस, कनेक्शन जो है वो क्रिएट हुआ है। मेरा ख्याल है कि अब से आगे हालात जो है वो तेज़ी से बढ़ेंगे। हाँ, इमरान खान साहब की कुछ फीलिंग्स मौजूद हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कम्प्लीटली ओवरलुक करें। मेरा ख्याल है कि एक यकजहती पॉलिसी जो है वो उसके बारे में अभी तक ये लोगों को कॉन्फिडेंस पे नहीं ले सके। अगर उनके जहनों में है भी है, या उन्होंने अपने कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में उनको डिस्कस किया गया, तो कम से कम वो बाहर नहीं आ सका, वो सामने नहीं आ सका। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे एक दोस्त ने कही, मैं उसको रिएट्रेट भी करूँगा, वो ये है कि क्या हुआ है और क्या फ़र्क है इस हुकूमत और माजी की हुकूमत। अच्छा, उसमें मैं जरा आगे चल के आपसे पूछता हूँ, वो उजागर नहीं कर सके, और ये डिफरेंस कहां पे क्रिएट किया है? इतना बड़ा फेलियर है उनका कि जो उनकी गेम्स हैं, जो उन्होंने काम किया है, उसका क्रेडिट भी अभी खैर 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करना है, 18 अगस्त को, जिसमें वो खुद भी बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, और मुमकिन है शायद वो ना बताएं कि उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि क्या किया। देखते हैं कि उसमें वो क्या फर्क वाज़ेह रखते हैं जो रऊफ साहब कह रहे हैं। शामी साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, सबसे बड़ा सूबा पंजाब का, ताकत का मरकज़, अगर आप पंजाब जीत जाएं तो आपके वफाक में हुकूमत बनाने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। तो पंजाब ही असल बैटल ग्राउंड था। सिंध में तो वैसे ही ना कभी नून लीग गई, ना कभी तहरीक इंसाफ गई। इमरान खान साहब की असल जंग पंजाब के अंदर थी शरीफ ख़ानदान की सियासत से, और पंजाब में उन्होंने वसीम अकरम प्लस जो उस्मान बुज़दार साहब को बिठाया। तो लाहौर में आप हैं, क्या एक साल में उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी आपको नजर आई? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनको वज़ीर आला बनाया गया, तो किसी भी शख्स ने इस फैसले की तारीफ़ नहीं की, और उनको मीडिया के हलकों ने भी, सियासी हलकों ने भी, ख़ुद उनकी जमात के हलकों ने भी तनकीद का निशाना बनाया, कुछ ने दबे दबे, कुछ ने खुले अल्फाज में, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो हैं वो एक नई शख्सियत थे, और ख़ुद पीटीआई के हलकों में भी वो अच्छी तरह मुतारिफ नहीं थे। लेकिन उस्मान बुज़दार का एक तासुर जो है एक शरीफ आदमी का तो ज़रूर कायम हुआ है कि वो ऐसे शख्स हैं जो अच्छा अखलाक रखते हैं, मुनकसिरुल मजाज हैं, लोगों के साथ मोहब्बत से और शफ़क़त से पेश आते हैं। ये उनकी शख्सियत ने एक अच्छा तासुर कायम किया है। और दूसरा ये हुआ कि जो पीटीआई के अंदर जो बड़े बड़े लोग जो वजारत आला पर नज़रें जमाए हुए थे, उनमें से किसी एक शख्स के सर पर अगर हाथ रखा जाता तो दूसरे धड़े की नाराज़गी हो सकती थी, तो वो भी मामला नहीं रहा। उसमें मुख्तलिफ धड़े जो हैं उनमें एक तवाज़ुन सा कायम हो गया, और उसकी वजह से पीटीआई जो है उसकी गाड़ी आगे चल सकी। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब के बाद जिस किस्म के मुतहर्रक वज़ीर आला की उम्मीद थी यहाँ, वो उम्मीद जो है अभी तक पूरी नहीं हुई। उस्मान बुज़दार हर रोज़, हर दिन जो आता है तो उसमें एक अपना वो तशख्खुस कायम करते चले जाते हैं। अब किस हद तक वो आगे बढ़ सकेंगे ये हमें देखना होगा। शामी साहब, चले मैं जरा सवाल को, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल को ज़रा तब्दील करता हूँ दोबारा आपसे। असद उमर पोस्टर बॉय थे इमरान खान के, आमिर कियानी हेल्थ मिनिस्टर थे इमरान खान के, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर थे और नजरियाती वर्कर थे पीटीआई के। असद उमर को भी हटा दिया, स्क्रैप कर दिया, आमिर कियानी को भी हटा दिया, और भी कुछ उन्होंने रीशफलिंग की, लेकिन उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया। ज्यादा तनकीद उस्मान बुज़दार पर हो रही थी, आमिर कियानी, असद उमर पर नहीं हो रही थी। ये उस्मान बुज़दार साहब को कायम रखना एक साल के बाद भी, ये क्या उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी है या कोई मजबूरी है इमरान खान? देखिए, एक होती है मुस्बत कारकर्दगी, एक होती है मनफी कारकर्दगी। एक ये है कि आप किसी को मनफी काम ना करने दें, एक ये है कि मुस्बत काम करके दिखाएं। तो मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनसे खासा मायूस नहीं हुए। उसका एक तो फ़ायदा ये है कि वो बराह रास्त कई मामलात की निगरानी कर सकते हैं और कई मामलात में दखल दे सकते हैं। एक ये फ़ायदा है इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार की मौजूदगी से। दूसरा, वो कोई धड़ेबंद शख्स नहीं है, उनका अपना कोई ग्रुप नहीं है, कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से वो एक सीधे साधे शख्स हैं और वो जो ज़्यादा सियासत के दाव पेच नहीं जानते। इस लिहाज से यानी अगर कोई मुस्बत तवक्को जो है
उनसे उस तरह पूरी ना हुई हो, तो कोई मनफी जो है काम भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप उन पर उंगली उठा सकें। इसलिए असद उमर साहब और दूसरा क्या, अच्छा एक और आप, हाँ, और जो हमारे वजीर सेहत थे कियानी साहब, उनके बारे में जो आपने कहा, तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवालात उठ गए थे। असद उमर साहब और असद उमर साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं, लेकिन उनके टाइमिंग जो है और उनके जो फैसले थे उन्होंने जिस अंदाज में किए, उस पर सवालात उठ रहे थे। और कियानी साहब की तो इंटेग्रिटी जो थी वो दांव पर लग गई थी, अगरचे कि अब उन्हें पार्टी का मनसब दे दिया गया है। तो खान साहब ने उससे एक मैसेज और भी दिया है। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि उनके जो पुराने साथी हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है उनके नज़दीक कि हर कीमत पर उनका वो दिफा करे। तो एक और उन्होंने इससे ये भी मैसेज दिया ब्रेक का कहा जा रहा है शामी साहब, किसी से रू रायत के बगैर फैसले कर सकते हैं। आपकी इजाजत तो से हर ब्रेक लेते हैं जो आप करते हैं, लेकिन ये आमिर मुस्बत असर भी होता है। आमिर कियानी साहब वाला जो फैसला है इमरान खान साहब का, ये बहुत डायकोटोमस फैसला है। इसमें एक डायकोटोमी नजर आ रही है, यानी अगर वो बददियानत थे या खाइन थे और वो वफाकी वजीर नहीं रह सकते थे, तो उनको पार्टी के मरकजी ओहदा कैसे दिया जा सकता है? तो ये एक डायकोटोमी है। एक ब्रेक के बाद इमरान खान साहब ने कुछ जगहों पर मायूस किया है। वो कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां इमरान खान साहब फर्क पैदा कर सकते थे अपने में और यूसुफ रजा गिलानी में, राजा परवेज अशरफ में, नवाज शरीफ में, शाहिद खान अब्बासी में, लेकिन वो फर्क नहीं दिखा सके। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। 2 रोज़ के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को 1 साल, यानी इमरान खान साहब के हल्फ को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और हुकूमत को भी तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। कुछ ऐसे मौके थे जो इमरान खान साहब के लिए इम्तिहान था, लेकिन इमरान खान साहब उस इम्तिहान में बज़ाहिरन सुरखरू नहीं हो सके। अली जहांगीर सदीकी साहब को जब शाहिद खान अब्बासी के ज़माने में अमरीका का सफ़ीर लगाया गया, तो इन्होंने ख़त लिखा। फवाद चौधरी साहब उस वक्त पार्टी के सेक्रेटरी तलात थे। इन्होंने ख़त लिखा उस वक्त हुकूमत को कि जहांगीर सदीकी को हटाया जाए, और जहांगीर सदीकी पर नैब के कुछ केसेस थे और तहरीक इंसाफ ने इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। लेकिन आज इमरान खान साहब की हुकूमत ने खुद अली जहांगीर सदीकी को जो है वो अपना सफ़ीर लगाया, और अली जहांगीर सदीकी अमेरिका के दौरे पर इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। इसी तरह से जरताज गुल साहब पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगा। वो लेटर ज़रूर वापस ले लिया गया, लेकिन अगर एक फेडरल मिनिस्टर अपनी पावर को और अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करके नेपोटिज्म कर रही हो या कर रहा हो और अपनी बहन को या किसी रिश्तेदार को नवाज रही हो, और उसने नवाज दिया था, वो तो अगर खबर सामने ना आती, मीडिया शोर ना मचाता, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा ना होता, तो ये कभी भी रिवर्स ना होता, ये कभी अंडू ना होता। जरताज गुल की बहन इस ओहदे पर पहुंच चुकी होती और काम कर रही होती, तो ये अमल हो चुका था। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई मिसाली एक्शन नहीं लिया। इसी तरह से आजम सवाती पर गरीब लोगों पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम, वो भी इस्लामाबाद में, फेडरल कैपिटल के अंदर, ये कोई बकर मियाँ वाली या मस्तूंग या खुशदार के अंदर नहीं हुआ, इस्लामाबाद के अंदर हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा हटाया, उसके बाद दोबारा उनको लाकर वजीर बना दिया गया। फैसल वाडा साहब पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन इमरान खान साहब उसके ऊपर खामोश रहे। फवाद चौधरी साहब ने एक सीनियर सहाफ़ी को भरी बज़्म में थप्पड़ मारा, और उसके गवाह भी खुद DG FIA और इमरान खान साहब के अपने MNA फैसलाबाद से फ़रूख हबीब साहब, लेकिन इमरान खान साहब उसके ऊपर भी खामोश रहे। इसी तरह से कुछ और भी ऐसे वाक़यात हुए जिस पे इमरान खान साहब को फ़र्क दिखाना चाहिए था, लेकिन वो तारिक महमूद साहब फ़र्क, हमें यहाँ लगा कि शायद ये नवाज शरीफ बैठा हुआ है, शायद ये यूसुफ रज़ा गिलानी बैठा है, इमरान खान नहीं। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो इनकलाबी सियासत का अलम लेकर उठे थे और रिवायती सियासत के धारे में बह गए। और ये तो आपने चंद मिसालें दी हैं। इमरान खान साहब जिन लोगों को कहते थे कि मैं अपना चपरासी भी नहीं रखूं, वो भी आज उनकी हुकूमत में, किसी को कहते थे कि इनकी सियासत से तौबा, उनको भी आज उनकी हुकूमत में उन्होंने रखा हुआ है। शेख रशीद साहब उनके साथ बैठे हैं, परवेज़ इलाही साहब उनके साथ बैठे हैं, यही हफीज़ शेख साहब जब पीपल्स पार्टी के दौर में मुशीर ख़जाना थे, इनकी जो माशी पॉलिसीज़ के हवाले से इमरान खान साहब की राय थी वो भी सबके सामने थी, पर बाद में जो है वो राय बदलती चली गई। मेरा ख़्याल ये है कि इमरान खान साहब को ख़ुद हुकूमत में
आने के लिए और हुकूमत चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा है जो शायद वो माजी में नहीं करते थे, इस वजह से नाकाम थे। जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो कामयाब हो गए। तो अब वो कामयाबी को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी नज़र के अंदर जो चीज़ें उस कामयाबी की राह में रुकावट हैं उसको वो दूर कर देते हैं। तो इसके अंदर अखलाकियात के पहलू को ढूंढना, बाकी दीगर पहलुओं को ढूंढना, मैं समझता हूँ कि वो अब बातें बहुत आगे चली गई हैं। लोग इमरान खान साहब के बयानात उठाते हैं माजी के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनकी राय क्या थी, माशी पॉलिसीज़ के बारे में उनकी राय क्या थी, मिसिंग पर्सनस के बारे में उनकी राय क्या थी, बाकी चीज़ों के बारे में उनकी राय क्या थी। और अब उनकी जब पॉलिसीज़ को उठा के कंपैरिजन करते हैं तो कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि यार ये वो चीज़ें। लेकिन मसला ये है कि हमारी कौम भी बहुत जल्दी भूल जाती है। हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज और फरामोश कर देते हैं। एक चीज़ ऐसी है जो इमरान खान साहब को अभी नवाज़ शरीफ साहब से और जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उससे मुमताज़ कर रही है, और वो चीज़ है इमरान खान की अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का मामला। यही वाहिद वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो उनकी पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ़ करते हैं, बहुत सारे लोग जो उनके तरीक़े जो गवर्नेंस है उससे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये वाहिद चीज़ है जो उनको एज दे रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर। और जहाँ ये एज ख़त्म होने लग गया वहाँ पे आप समझें कि उनके अंदर जो थोड़ा बहुत फ़र्क है दीगर पार्टियों में से वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब जहाँ उस्मान बोजदार साहब की आपने बात की थी, तो उस्मान बोजदार साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने दोनों कमज़ोर वज़ीर आला रखे हैं। वो मजबूत वज़ीर आला ना पंजाब में चाहते हैं ना वो खैबर पख्तूनख्वा में चाहते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, उस्मान बुज़दार साहब फिर भी उनका नाम जिसे कहते हैं नो परसेप्शन इज़ अ बैड परसेप्शन, फिर भी उनका नाम बदनामी में ही सही सामने आ जाता है। महमूद खान साहब का नाम तो सामने नहीं आ रहा। उसमें हमारी अपनी गलती भी है क्योंकि मीडिया का फोकस जो है ना वो बलूचिस्तान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ पे थोड़ा सा कम होता है। दूसरा, महमूद खान साहब और उस्मान बोजदार साहब ना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मुराद मीडिया के साथ, ना अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, ना कुछ और करते हैं। जिस तरीके से शामी साहब ने निशानदेही की थी कि पंजाब में बड़े बड़े जाइंट हैं, उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े बड़े जाइंट हैं। परवेज़ खटक साहब का अपना ग्रुप है, आतिफ़ खान साहब हैं, फिर और मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी धड़ेबंदियाँ हैं। तो बनी गाला के ज़रिए से वो कमज़ोर वज़राए आला को चला रहे हैं। बहुत सारे मामलात जो है वो इसी वजह से इमरान खान साहब के जो क्लोज़ अलाई हैं वो आप समझे कि उनको चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन इसका इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि इस वक्त एक साल के अंदर हुआ ये है कि इतनी ज़्यादा सियासी हल्ला गुल्ला रहा है, इस करप्शन के मामलात, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पे नज़र ही नहीं गई है। ये पिंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो फिर इमरान खान साहब को जो है ना पता चलेगा कि हुआ क्या। रऊफ साहब, एक चीज़ बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया, एक साल मुकम्मल हो गया लेकिन इमरान खान साहब की अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, इमरान खान की ज़ात पर कोई करप्शन स्कैंडल नहीं। एक और बहुत बड़ा फ़र्क हमें किसी दौर में सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हमें नज़र आया और किसी ज़माने में नज़र नहीं आया कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे इक़्तिदार में नहीं आए। वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आके या प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके या किसी चीफ मिनिस्टर ऑफिस या हाउस में आके बैठ के वो बैक डोर में इक़्तिदार के ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें हैं, इमरान खान साहब के बहनोई हैं, उनके रिश्तेदार हैं। अभी तक एक साल में उन्होंने किसी बहनोई रिश्तेदार को किसी ओहदे पर, सरकारी ओहदे पर नहीं निभाया। ये एक फ़र्क हमें मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हमने देखा कि उनके बच्चे जो हैं आज तक लोग वाकिफ़ नहीं कि उनके नाम क्या हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब के बच्चे, नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब का पूरा ख़ानदान और बाकी असफंदियार वली साहब की फैमिली, इसी तरह से आपके जो बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मौलाना साहब को देख लें, उनके भाई, उनके बेटे ओलिगार्कीज़ हैं। अभी एक फ़र्क और जो है मैं आपको ज़रा पहले उजागर करना चाहूँगा। मैंने चार चीज़ें कही थी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था उस वक्त कि जब इमरान खान साहब इलेक्शंस जीत के आए तो उस वक्त सवाए केपी की सूबे के जहाँ के उनकी अपने तई मेजॉरिटी है, उनकी ना सेंटर में मेजॉरिटी थी ना है इस वक्त, ना उनकी पंजाब में मेजॉरिटी थी ना है। सो इन दोनों जगह उन्होंने कोलिशन हुकूमतें बनाई हुई हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोलिशन हुकूमतों को चलाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये भी एक चीज़, ज़रा इसको बैकग्राउंड को रख के सामने आगे चलते हैं। देखिए, माशरे ना एक दिन में तबाह बर्बाद होते हैं, ना ही एक दिन में सुधरते हैं, ना ही एक साल में तबाह बर्बाद होते हैं, ना ही एक साल में सुधरते हैं। हमारा माशरा जो है, इस तबाही जो है, ये पिछले 70 साल से जो है ये उस तरफ चल रहा था। और जिस स्टेट में इस माशरे को इमरान खान साहब ने इनहेरिट किया है, मैं अगर उसके बारे में बात ना करूं तो वो ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा क्योंकि मैं फिर ज़रा बड़े शदीद अल्फाज इस्तेमाल करूंगा।
यहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था, सवाए अगर कोई चीज़ काम कर रही थी तो वो ये कर रही थी कि जो इस मुल्क के रऊसा हैं, जो इस मुल्क के जो चलाने वाले हैं, जो अशराफिया है, जो उन्होंने अपना माल किस तरीके से बनाना है, कहाँ से बनाना है, उसको किस तरीके से उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है, और तमाम मुल्क जो है एक कॉन्डुइट बना हुआ था उनके इस काम को अंजाम देने के लिए, और कुछ नहीं था। आप देख लीजिए, आज से आप 50s के साथ 60s के साथ कंपेयर कर लें रियासत को, उस वक्त रियासत कहाँ थी, आज रियासत कहाँ है, उस वक्त लोगों की माशी हालत कहाँ थी, आज कहाँ है। मैं किसी एक शख्स को या एक लीडर को या एक पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक रिग्रेशन है जिसका कि शिकार हम रहे हुए हैं माशरा, और जो उसकी सबसे बड़ी, जहाँ कि हम ओवरस्टेट करते हैं इमरान खान साहब के उन तन चीज़ों को जो वो नहीं कर सके, जो मैं मानता हूँ नहीं कर सके, वहाँ हम अंडरस्टेट करते हैं उन चीज़ों को जो कि वो कर चुका हुआ है। इस वक्त जो सबसे बड़ा फ़र्क इस मुल्क में मुझे नज़र आ रहा है, जबकि मैं इसको पास्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, कि आज हम बड़ी तेज़ी से एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल माशरे की तरफ, सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ लोगों की पकड़ है, एक कम से कम ख़तरा मौजूद है। हालांकि अभी तक वो कंप्लीटली और इफ़ेक्टिवली उतना वो काम करना शुरू नहीं किया कि जितना होना चाहिए, और जो होगा, मेरा टोटल फेथ है कि होगा। लेकिन आज माशरे में जो हम बाज़ दफ़ा हम बैठ के कहते हैं जी कि अपने पॉलिटिकल जो एडवर्सरीज हैं उनको पकड़ लें, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि क्या वो उन्होंने ये सब गन किया कि नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और जितनी इन्होंने पॉलिटिकल करेज दिखाई है उसको तो हम पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। कौन सा और बंदा था, मसलन पीपल्स पार्टी और PMLN के अखबार अगर आप ले लीजिए, तो वो क्या कर रहे थे, क्या हुआ है उन अखबार में? क्या किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी की तरफ कोई कदम उठाया है, या ट्रांसपेरेंसी की तरफ उठाया है, या मुल्क की जो दौलत लूटी गई है उसको पकड़ने के लिए किसी ने कोई कदम उठाया? नहीं, इसलिए कि वो सब लोग इन्वॉल्व थे। जो सबसे बड़ा फ़र्क इस वक्त आपको माशरे में, इस मुल्क में, सियासत में नज़र आ रहा है कि आज लोगों की उम्मीद बनती है कि जी हाँ, अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूं कि इससे बड़ी चेंज आप विजुलाइज ही नहीं कर सकते हैं मुल्क में। और अगर ये चलता रहा, एंड आई होप एंड प्रे कि ये चलता रहेगा, क्योंकि मसाइल खान साहब के भी हैं, मसाइल उनकी हुकूमत के भी हैं, कुछ वो मसाइल हैं जिनको को वो दूर नहीं कर सकते। मसलन वो ओवरनाइट कोalition हुकूमत को मेजॉरिटी हुकूमत में नहीं बदल सकते, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं बदलते, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आ सकती। और टोटलिटी जो होती है ना, मतलब कोई माशरा कंप्लीटली ठीक भी नहीं होता और कंप्लीटली ख़राब भी नहीं होता, लेकिन हम कंप्लीटली ख़राब होने की नहज पे खड़े थे जब इन्होंने मुल्क को इनहेरिट किया है। तो उनकी कंट्रीब्यूशन को हमें कम से कम, अगर हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते तो अंडरस्टेट भी हमें नहीं करने की कोशिश करें। तारिक साहब, 10 में से कितने नंबर देंगे आप मजमूई तौर पे मरकज़ सूबों की, इमरान खान साहब की ओवरऑल कारकर्दगी? ये नंबर गेम जो है ना वैसे ही खतरनाक होता है। आपने देख लिया सेनेट में जो ज्यादा नंबर वाले थे वो किधर चले गए, लिहाजा नंबर गेम इसीलिए मैं सीक्रेट बैलेटिंग नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूं बता दें। तो वो जो है, जो आप जिस बैलेटिंग में मुझे डाल रहे हैं ना, उसके बाद जो है ना बहुत सारे मामला सीक्रेट रहेंगे नहीं। तो देखिए, मैं मेरे पास एक बात ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी। इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, या जो उनका जो क्राउड है ना, वो पढ़े लिखे लोगों का क्राउड है। वो सवाल पूछना जानता है, वो सवाल उठाने की जुर्रत करता है। उन्होंने सवाल पूछे, सवाल उठाने की जुर्रत की, तो ये सिस्टम के अंदर तब्दीली आई। यही लोग जो है वो इमरान खान साहब की जिन बातों के ऊपर आज खामोश हैं, कल बहुत शिद्दत के साथ सवालात उठाएंगे, क्योंकि वो एक पैशन के साथ और इश्क के साथ जो है इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। इमरान खान साहब को इन सवालात का जवाब देना होगा, इसके लिए ख़ुद को तैयार रखना होगा। दूसरी चीज़ यह है कि इमरान खान साहब की जो बैकबोन है वो मिडिल क्लास है। ये गवर्नमेंट जो है वो मिडिल क्लास को, जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर वो तबाह होती जा रही है, महंगाई की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रही है, इसका नुकसान होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक पेज पे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि किताब बाकी रहेगी, तो बाकी और आग जो है वो सही चलेंगे। आप रऊफ साहब 10 में से कितने नंबर देंगे सर? नंबरों में मैं बिल्कुल एग्री। चले ये बता दें कि बिलो एवरेज, एवरेज, सैटिस्फैक्टरी, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या? मैं ये फील करता हूँ कि जो उम्मीद इमरान खान की ज़ात के साथ जुड़ी हुई थी जब वो इक़्तिदार में आए हैं, आज भी वो उम्मीद उनकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई है। मैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूँ। मैं ये बिल्कुल मानने पे तैयार नहीं कि लोग उम्मीद खो चुके हुए हैं। मिडिल क्लास हर्ट हुए। मैं आई बिलोंग टू द मिडिल क्लास, मुझे पता है कि आज क्या प्रॉब्लम है मिडिल क्लास का है, लेकिन जो चीज़ देख रहे हैं, जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, शायद वो परफेक्ट ना हो, मानता हूँ। अच्छा, 1 साल के बाद बता दें कि जब हम दूसरे साल का प्रोग्राम कर रहे होंगे कि 1 साल के बाद 2 साल पूरे हो गए, कितना चेंज, ये जो काम नहीं हुए जो मैंने शुरू में प्रोग्राम में रखे,
उनमें आपको लग रहा है कि ये रिफॉर्म्स, क्योंकि इमरान खान देखिए, 50 रिफॉर्म्स लाख का दूसरा नाम है। 50 लाख घर एक साल में तो नहीं बनते ना, नहीं बनते। एक साल तो प्लानिंग में लग जाता है। मैं थोड़ा सा ज़रा जानता हूँ, प्लानिंग पहले दिन से हो रही है। फाइनेंसेस इकट्ठे करने के लिए टाइम लगता है, लोगों को कन्विंस करने के लिए टाइम लगता है। 25 भी बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन बच्चे एक घर आप, मैं ज़ाती तौर के ऊपर कल अगर अपना घर बनाना शुरू करूँ तो 1.5 साल तो उसमें लग जाता है। लेकिन अब 11-12 उन्होंने घर बनाने की स्कीमें तो लॉन्च कर दी हैं ना, वो बनना शुरू हो गया, काम शुरू हो गया ना। और इसी तरह से बाकी भी जो चीज़ें, मेरा ख्याल है कि अब वो प्लानिंग की स्टेज से आगे आए हैं। मेरी जो ज़ाती उम्मीद है वो ये है कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल में आप इन चीज़ों को एक्सेलरेट होते हुए देखेंगे। और हम लास्ट कमेंट तारिक साहब, उनके एक साल में जो उनके जितने प्रॉमिसेस थे, जितने वादे थे, मेरा ख्याल है कि उनके अगर उनको आप पूरा नहीं कर सकेंगे तो उनके खासे करीब पहुंच जाएंगे 4-5। लास्ट कमेंट तारिक साहब के, जो पेस रही है इमरान खान साहब की काम करने की, बेहतरी की, रिफॉर्म्स की, इस पेस को देखते हुए अगला साल जो है उसमें आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी या यहीं पे स्टक हो जाएंगी? उम्मीद है, उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब इकोनॉमी को ठीक कर गए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर जाएंगे। उनको सियासी खतरा नहीं है, माशी खतरा ज़्यादा है। ये जो मिलियन मार्च अक्टूबर में शुरू हो रहा है, डिपेंड करेगा कि कितने इस लोग कारकर्दगी को निकलते हैं। साल को देखते हुए लोग उनके मैंने साथ एक जुमला आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब अगर एक पेज पे हुए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत इमरान खान है, इमरान खान की ज़रूरत इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक पेज पे हुए तो फिर मिलियन मार्च में न बड़े सारे चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे कोई फ़र्क हुआ ना तो फिर बहुत सारी तरीके कामयाब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ थे। रऊफ फारूक महमूद साहब, इमरान खान साहब 2 दिन के बाद जब कौम से खिताब करेंगे तो वो बेहतर तरीके से अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को बता सकेंगे। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।